हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि सक्सेना श्री मल्लू सिंह आर्यकर नेचुरल कॉलेज से। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है आपका पुष्पी पादपों की आकारिकी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें जड़ है। ठीक है, जो आपके पौधे की सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है जड़। तो जड़ क्या होता है, देखते हैं कि पौधों का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से, ठीक है, भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है और प्राथमिक मूल यानी प्राइमरी रूट कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक मूल कहलाता है जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। और देखते हैं कि प्राइमरी रूट से जो प्राथमिक मूल से शाखाएं और उपशाखाएं भी निकलती हैं। ठीक है, तो ये सभी सम्मिलित रूप से मूल तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रूट का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये शाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं और ये सम्मिलित रूप से सारी चीज़ों को मिला के एक मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम बनाते हैं। जड़ें आपको पता है सामान्यतः भूमि के नीचे ही पाई जाती हैं। ठीक है, ज़मीन में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि पौधों को जड़ों यानी मिट्टी में, मृदा में स्थिर बनाए रखना। ठीक है, इनका जो कार्य होता है वो पौधे को मृदा में स्थिर बनाए रखना तथा भूमि से क्या लेते हैं, जल व खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है जड़ का सारा कार्य जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब आती है बारी कि जड़ों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि लक्षण किस तरह से निकालते हैं कि हम जो हमारे पास टॉपिक होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जड़ क्या होती है, तो उसमें से भी 4-5 लक्षण आपके निकल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं। ये जड़ें बीज के जो जड़ें होती हैं वो बीज के स्थित भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती हैं, है ना। ये वाला पार्ट आपने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो है पॉइंट्स निकल आते हैं। आप ये और कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूंगी मैं आपको, जैसे इनका रंग भूरा होता है। ठीक है, ये डार्क कलर की, ब्राउन कलर की होती हैं। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल के कारण आपको पता है बच्चों कि हमारा जो पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, पर्णहरण के कारण। और इनमें जो है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, ग्रीन ना होके। जड़ों पर पर्व यानी नोड्स व पर्व संधियाँ यानी एंटरनोड्स नहीं पाई जाती हैं तथा इन पर पत्तियों, पुष्प व कलिकाओं का भी अभाव होता है। ठीक है बच्चों, पत्तियाँ, पुष्प और कलिकाओं का अभाव होता है क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हमारी स्टेम से निकलती हैं। ठीक है, इसमें जड़ों का कोई काम नहीं होता, जड़ों का ये कोई भाग नहीं होता, इसलिए इसका अभाव होता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों जड़ों के प्रकार। अब देखते हैं कि जड़ें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, जकड़ा जड़ इसे कहते हैं तंतुमय मूल। ठीक है बच्चों, अब मूसला जड़ें देखते हैं क्या है, टैप रूट्स को। इन जड़ों की उत्पत्ति मूलांकुर से प्राथमिक जड़ के रूप में होती है। प्राथमिक जड़ मीन्स सबसे पहली जो शुरुआत जो होती है टैप रूट से होती है, तो इनकी उत्पत्ति मूलांकुर से प्राथमिक जड़ के रूप में होती है। प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ या तृतीयक जड़ें निकलती हैं। ठीक, तो इन सभी को मिलाकर मूसला जड़ तंत्र बनता है। क्या बनता है? मूसला जड़ तंत्र बनता है। इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। आगे आपको समझ में बच्चों मूसला जड़ें क्या होती हैं? प्राथमिक जड़ें से द्वितीयक तृतीयक जड़ें निकलती हैं और मूलांकुर से ये प्राथमिक जड़ों के रूप में होती हैं। अब सेकंड आता है अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधों में जैसे बरगद आदि में पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होती है। ठीक है, ये जैसे मूसला जड़ मूलांकुर से बनती हैं और ये जड़ें जो होती हैं मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होती है, जैसे तने के निचले पर्वों। अभी हमने आपको बताया था कि पर्व नोड्स और इंटरनोड्स किसे कहते हैं, तो तने के निचले पर्वों से जड़ें उत्पन्न होती हैं। ये इस प्रकार की जड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है जकड़ा मूल या तंतुमय मूल, यानी एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल कम समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो कम समय तक रहती हैं, इनकी लाइफ कम होती है। अतः इन पौधों में तने के आधार से मूलें जो है रूट्स निकलती हैं। ठीक है, स्टेम से आधार लेके ये रूट्स निकलती हैं। कौन सी? जकड़ा मूल या तंतुमय मूल, जो जकड़ा मूल तंत्र यानी फाइब्रस रूट सिस्टम बनाती हैं। आगे बच्चों समझ में। अब मैं आपको मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ और ये जकड़ा मूल जो है इसके मैं आपको बताती हूँ किस तरह की जड़ें होती हैं ये। सबसे पहले आपकी मूसला जड़। ठीक है, ये जो होती हैं ठीक है, ये ब्रांचेस आपको पता है, ब्रांचेस सभी उसमें होती हैं ये। बच्चों आपको सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की जड़ें हैं, इसमें आपको बस आइडिया होना चाहिए कि किस तरह की ये मूसला जड़ें होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा क्लियर बनाएंगे कि एक एक चीज़ जो जहाँ बनी है वैसी ही बनानी है, नहीं, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो होती हैं जड़ें, ये होती हैं मूसला जड़ें, इन्हें कहते हैं टर्शरी रूट्स। ठीक है, ये जो बीच वाली होती हैं ये होती हैं सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, और जो ये नीचे से होती हैं ये होती हैं प्राइमरी रूट्स। ऊपर से लिखने की आदत हो रही है, इसलिए नीचे से आपको ऊपर ना करके ऊपर से नीचे बताया। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी अपस्थानिक यानी जड़। ये देखो, ये स्टेम से होती हैं, तो ये हमने एक स्टेम यानी मूसला टाइप तंतुमय मूल बनाया। ठीक है, मूसला जड़ तो इसमें है, ये तंतुमय मूल यानी जकड़ा मूल आप समझ सकते हैं। तो ये जो होती हैं ये दोनों एक जैसी ही होती हैं, जब अपस्थानिक मूल और जकड़ा मूल। तो ये जो होती है गुच्छे के आकार की मान लो आप। ठीक है, इस तरह की, मतलब एक दूसरे से पूरा जुड़ी होती हैं। ठीक है, और यही इनका भी है कि प्राइमरी रूट्स होती हैं, सेकेंडरी रूट्स होती है और टर्शरी रूट्स होती हैं। ठीक है बच्चों, ये हैं आपके इस तरह की रूट्स। इसके बाद देखते हैं हम जड़ों के भाग। ठीक है, अब जड़ों के भाग में क्या है बच्चों कि जड़ों के निम्नलिखित जड़ों को हमने निम्नलिखित 4 भागों में या 4 विभिन्न क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहला आता है मूल गोप। ये जड़ के अगले सिरे पर एक छोटी पतली तथा चिकनी टोपी के आकार की रचना होती है। जो मूल गोप होती है वो जो होती है वो जड़ के अगले सिरे पर एक छोटी पतली और चिकनी टोपी के आकार की संरचना होती है। ये जो होती है उनके सिरों पर स्थित कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है, यानी उनकी कोमल जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं सॉफ्ट, वो उनको सहारा देती हैं, यानी उन्हें नष्ट नहीं होने देती। ठीक है, ये होती हैं मूल गोप। इसके बाद आता है कोशिका निर्माण प्रदेश। इसमें क्या होता है, मूल गोप के पीछे, ठीक है, ठीक पीछे शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, जिसमें निरंतर कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, और उसके द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसे कहते हैं कोशिका निर्माण प्रदेश। इसके बाद आता है कोशिका विवर्धन प्रदेश, यानी विभाजन प्रदेश के ठीक पीछे जड़ के 3-4 किलोमीटर भाग से नई बनी कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबाई में बढ़ती रहती हैं। ठीक है, विभाजन प्रदेश के ठीक पीछे जड़ के 3-4 किलोमीटर भाग में नई बनी कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती रहती हैं। इसे हम कोशिका का क्या कहते हैं, विवर्धन प्रदेश। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे नेक्स्ट है कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश। ठीक है, ये क्या होता है, कोशिका विवर्धन प्रदेश के पीछे, हमने इससे पहले पढ़ा था विवर्धन प्रदेश, तो कोशिका विवर्धन प्रदेश के
पीछे कोशिका विभेदन प्रदेश आता है। ठीक है, तो इस प्रदेश में कोशिकाएं अपने कार्यों के अनुसार कार्यान्तरित होती हैं। ठीक है, ये जो कार्य करती हैं उनके अनुसार ही कार्यान्तरित होकर अपना निश्चित अंतिम रूप ले लेती हैं। आगे बच्चों समझ में? तो ये होती हैं कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन प्रदेश। अब ये हो गया था जड़ों के भाग। पहले जड़ पढ़े हमने, उनके प्रकार पढ़े, उसके भाग पढ़े। अब आता है जड़ों के, मूसला जड़ों के, इनके रूपांतरण। आज मैंने इस टॉपिक में आपको मूसला जड़ों के रूपांतरण बताया है। अगले उसमें वीडियो में आपको मैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण भी बताऊँगी। तो मूसला जड़ों के रूपांतरण में क्या है, इसमें निम्नलिखित रूपांतरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ग्रंथिल मूसला जड़ें। देखेंगे आप ग्रंथिल मूसला जड़ें क्या होती हैं कि इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं वो जो हमारा फैमिली है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, ग्रंथिल मूसला जड़ें जो हैं लेग्यूमिनेसी कुल में के पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल में पाई जाती हैं। और हम कैसे पहचानते हैं कि लेग्यूमिनेसी कुल की हैं? क्योंकि इनकी जड़ों पे गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी जड़ों पे में गांठें पाई जाती हैं जिन्हें मूल ग्रंथिकाएं कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं अरहर, चना, मटर आदि। ठीक है, ये हो गई हमारी ग्रंथिल मूसला जड़ें। उसके बाद बच्चों आता है पुष्टा जड़ें। कैसी होती हैं? कुछ पौधों की जड़ें तने के आधार से निकलकर क्षैतिज वृद्धि करती हैं। ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं और क्षैतिज वृद्धि करती हैं। और ये इनका क्षैतिज वृद्धि करने का कार्य यही होता है कि ये पौधों को सहारा देने का कार्य करती हैं। ठीक है, क्षैतिज वृद्धि करती हैं यानी ये पौधों को सहारा देती हैं, जैसे गूलर, सेमल, पीपल आदि। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको? श्वसन मूल जड़ें। श्वसन मूल जड़ें क्या है? इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं दलदली भूमि में उगने वाले पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं? खूंटी जैसी होती हैं। इन पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स तो इनमें श्वसन, इन्हें कहते हैं श्वसन छिद्र। क्या कहते हैं? श्वसन छिद्र। इनका श्वसन छिद्र के मीनिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इनका मतलब क्या है कि इनका जो कार्य होता है मुख्य, वो श्वसन करना होता है। ठीक है, क्या होता है? श्वसन करना होता है। तो ये इसी वजह से कहलाती हैं श्वसन मूल जड़ें, यानी ये दलदली भूमि में पाई जाती हैं, खूंटी जैसी दिखती हैं और इनमें पोर्स पाए जाते हैं। तो पोर्स पाए जाने की वजह से इन्हें कहते हैं श्वसन छिद्र और इनका मुख्य कार्य होता है श्वसन करना। क्लियर? एग्जाम्पल देखेंगे सोनेरेशिया, राइजोफोरा आदि। एक और बात है बच्चों श्वसन मूल जड़ों में कि इन्हें मैंग्रोव पौधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव पौधे। आपको कभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन में या लघुत्तरी में आता है तो आप लिख सकते हैं कि मैंग्रोव पौधे किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं श्वसन मूल जड़ें ही मैंग्रोव पौधे कहलाती हैं। अगला आता है संग्राहक जड़ें। ठीक है, अब क्या है कि इनकी तो अलग अलग डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें जो है इनमें प्रकार पाए जाते हैं संग्राहक जड़ें में। तो संग्राहक जड़ें में ये जो होती हैं भोजन संचय के कारण भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। ठीक है, इनके उदाहरण हैं, ये भोजन का संचय करती हैं। ठीक है, इस वजह से इनके जो उदाहरण दिए हैं मैं आपको बताऊंगी। और ये भोजन का संचय करने के कारण भिन्न भिन्न आकार की भी शेप की होती हैं। अब क्या है कि शंकुरूप, सबसे पहला उदाहरण है इनका शंकुरूप। शंकुरूप में क्या है? ये जड़ें ऊपर मोटी तथा नीचे की ओर पतली होती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे गाजर। गाजर की शेप पता है आपको? ऊपर मोटी होती है और नीचे की ओर पतली होती चली जाती है। इसके बाद तर्क रूप कैसी होती है? इस प्रकार की जड़ें भोजन संचय के कारण बीच में मोटी होती चली जाती हैं तथा किनारों की ओर पतली होती हैं, जैसे मूली। ठीक है, ये भोजन संचय के कारण बीच में कैसी होती हैं? मोटी, है ना? आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और किनारों की ओर पतली होती हैं। इसके बाद बच्चों होती हैं तर्क रूपी। तर्क रूपी में कैसी होती हैं जड़ें? ये जड़ें ऊपर मोटी होती हैं, गोलाकार होती हैं। ठीक है, ऊपर मोटी गोलाकार होती हैं और नीचे का जो भाग होता है वो होता है पतला। ठीक है, नीचे का भाग जो होता है वो होता है पतला, यानी शलजम और चुकंदर।
कंदिल जड़ें कैसी होती हैं? इस प्रकार की जड़ें किसी भी स्थान पर फूल कर मोटी हो जाती हैं। क्या होता है? इस प्रकार की जड़ें किसी भी स्थान पर फूलकर मोटी हो जाती हैं और इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ठीक है, ये किसी भी स्थान पर फूलकर मोटी हो जाती हैं और इनकी एक निश्चित जो होती है शेप नहीं होती, साइज और नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल है मिराबिलस। ठीक है बच्चों, ये जो जड़ के प्रकार, जड़ का भाग और जड़ों में जो मैंने आपको रूपांतरण पढ़ाए हैं, ये बच्चों टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपका पुष्पी पादपों के आकार की चैप्टर चल रहा है, इसमें जड़ सबसे पहला प्राइमरी पार्ट है। तो जो ये भाग है इसको आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और इसकी सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। मूसला जड़ किस तरह की होती है और आपकी जकड़ा मूल और आपकी अपस्थानिक जड़ें किस तरह की होती है और उनके किस तरह के उनके भाग होते हैं और किस तरह से उनके रूपांतरण होते हैं और उनके सभी के एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए बच्चों। ठीक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।